हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड इवनिंग। सॉरी फॉर द डिले। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। ओके, सो आई हैव फ्यू एक्सेल शीट्स विथ मी। तो कोई भी एक हम एक्सेल शीट ओपन कर लेते हैं आज। ये एक सिंपल एक्सेल शीट है ऑफ परचेज, जिसके अंदर मेरे पास डेट, बिल नेम, पार्टी नेम, स्टॉक आइटम, जीएसटी रेट, क्वांटिटी रेट, लेजर, टैक्सेबल अमाउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी दिया हुआ है। नाउ जब भी कोई हम डेटा अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स हो या परचेज हो, ठीक है, हमें कुछ ही चीजें चाहिए होती है एंट्री पास करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल चीजें हैं, देन इट्स डिपेंड कि वो चीजें आपके पास एक्सेल शीट में होनी चाहिए मैप करने के लिए। तो सबसे बेसिक चीजें अगर विदाउट स्टॉक आइटम है, ठीक है, तो वी रिक्वायर्ड डेट, बिल नंबर, पार्टी नेम, टैक्सेबल अमाउंट एंड वन परचेज लेजर। सो इसके अंदर परचेज लेजर मेरे पास ये है। सो इतनी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप इजीली आपकी सेल्स परचेज की एंट्री कर सकते हैं। लेट मी शो यू वन थिंग। सप्लाई इनवॉइस नेम नंबर, सॉरी, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी, आपका परचेज अकाउंट एंड टैक्सेबल अमाउंट। इतनी चीजें हैं, आपकी एंट्री आप इजीली कर सकते हो। जितनी ज्यादा डिटेल्स आप उतना डिटेल में एंट्री कर सकते हो, राइट? अगर विथ स्टॉक आइटम है, ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक विथ स्टॉक आइटम की डाउनलोड करके आपको बता देते हैं। सो विथ स्टॉक आइटम के अंदर आपको चाहिए सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, ओके, देन वी रिक्वायर्ड पार्टी नेम, परचेज लेजर जिसके अंदर हमने जीएसटी डिफाइन किया है, स्टॉक आइटम नेम, क्वांटिटी एंड रेट, है ना। हम सालों से अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपने को पता है अगर क्वांटिटी रेट नहीं है, साथ में अमाउंट है, तो क्वांटिटी और अमाउंट के बेस पे रेट आ जाता है ना। तो ये तीन में से आपके पास एक क्वांटिटी है जो कंपलसरी है, उसके बाद आपके पास या तो रेट या तो अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीजें होंगी, आपकी एंट्री आराम से हो जाएगी। मोर डिटेल्स हैं, लाइक यू हैव सेस, देन यू हैव टीडीएस, देन कुछ भी अदर चीज आप यहाँ पे सिंपली आराम से कर सकते हो। ओके, ठीक है। यहाँ पे जो हमने डेटा येलो किया है दैट इज विदाउट स्टॉक आइटम। अब हम जो कलर कर देंगे दैट इज विथ स्टॉक आइटम। नाउ इस एक्सेल शीट के अंदर एक चीज मिसिंग है, दैट इज क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे सिंपल वन मेंशन कर सकते हैं एंड इसको हम ड्रॉप डाउन कर देते हैं। ये एक्सेल शीट मेरी रेडी हो गई। नाउ इस सेम वे में हम दूसरी एक्सेल शीट देखेंगे। नाउ इसके अंदर जो डेटा है, जैसे कि हमने बताया था कि हमें कुछ चीजें ही चाहिए होती है, तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे। मेरे पास डेट है, इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम एंड टैक्सेबल वैल्यू। और क्या चाहिए हमें साथ में? हमें चाहिए पर्टिकुलर्स। जो पर्टिकुलर्स मतलब अपना परचेज अकाउंट है, जिसमें हम 18% डिफाइन करते हैं, राइट? वो वाला अकाउंट हमें चाहिए, तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसमें भी हमारा डेटा प्रॉपरली आ चुका है। हमारे पास एक और एक्सेल शीट अवेलेबल है। इसमें आपके पास जो डेटा है दैट इज टोटली बाइफरकेटेड। इसके अंदर भी वो पांच चीजें तो है अपने पास। इसके अंदर क्या है? 5% टैक्स अमाउंट और उसका एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी दिया हुआ है। 12% टैक्स अमाउंट, देन उसका एससी एंड आई दिया हुआ है। जूम कर देते हैं ताकि यूजर्स को और क्लियरली दिख सके। 18% उसका एससी एंड आई दिया हुआ है, राउंड ऑफ तक दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास इस तरह के एक्सेल शीट आती है ना, स्मार्टली काम करना है। कैसे करेंगे? जो सबसे छोटा टैक्स अमाउंट है, जैसे कि मेरे पास है 5 वाला, उसको हम यहाँ पे एक परचेज अकाउंट ऐड करेंगे एंड उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। इसको कैसे प्रोसेस करना है हम वन बाय वन देखेंगे, सारी एक्सेल शीट अपलोड करके देखेंगे। नाउ हमने अभी 3 एक्सेल शीट्स देखी, तीनों को हम अपलोड करेंगे, मैपिंग भी देखेंगे। बहुत सारों का ऐसा क्वेश्चन होता है
कि हर बार मुझे एक्सेल शीट मैप क्यों करना है। नहीं करने की जरूरत है, करनी भी नहीं चाहिए। सुवित ने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, आपने कोई चीज एक बार मैप कर दी है ना, आपको नेक्स्ट टाइम से वो चीज वापस मैप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुवित याद रखता है कि आपने कौन से डेटा को कहां पे मैप किया था। जैसे कि इनवॉइस डेट को आपने डेट के अंदर मैप कर दिया, राइट। तो सुवित अभी हमेशा इनवॉइस डेट को डेट पे ही मैप करेगा उस पर्टिकुलर फाइल के लिए, है ना। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई डेटा आता है आपके पास, तो आप सेम हेडिंग रखिए, उसके अंदर डेटा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना है ना। क्योंकि बहुत सारे रियलाइज किया होगा कि सुविध की एक्सेल शीट जो सैंपल फाइल है, सिस्टम मैपिंग तो पूछता ही नहीं है, सीधा हो जाता है। हमारे एक्सेल शीट में क्यों पूछता है? क्योंकि वो एक्सेल शीट हमने यूनिवर्सल रखी हुई है। आप आपकी एक्सेल शीट एक बार अगर मैप कर देते हैं, आपको सेकंड टाइम से वो एक्सेल शीट मैप करने की जरूरत ही नहीं है। कब आपको करना पड़ेगा? जैसे कि आपने पार्ट नेम लिखा है यहाँ पे, इसको आपने चेंज कर दिया क्लाइंट नेम, देन आपको एक बार वो मैप करना पड़ेगा, क्योंकि नाम नया कर दिया हमने। एक बार सिस्टम को बताना पड़ेगा ना कि भाई क्लाइंट नेम इज माय पार्टी नेम, तो आप इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे सुविध इंपोर्ट वाली फाइल से। सो हम जाएंगे अपलोड, नहीं, सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी चेंज करते हैं भाई। एक चीज और बता देता हूँ, बहुत सारे को क्वेरी होता है कि मल्टीपल टैली यूज कर सकते हैं। यस, यू कैन सी टैली 2.1, ये टैली 3 है आई गेस, ये टैली 6 है ना। मैंने अभी जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, मैंने अभी 9001 किया, क्योंकि ये मेरा 2.1 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। जो अगर मैं 6 यूज कर रहा होता तो 9005 यूज कर रहा होता मैं, तो इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने 9001 कर दिया है, तो ये कनेक्ट हो चुका है मेरे इस सिस्टम के साथ। तो ये मेरी कंपनी है, इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड डेटा, क्लिक टू अपलोड। अब एक और था कि हम मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकते हैं। यस, आप एक साथ 10 एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि हम काम तो वन बाय वन ही करेंगे, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू एक्सेल शीट, परचेज शीट, मैंने सारा डेटा यहाँ रखा है। वैसे तो हम कुछ 12 टाइप तक सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सिंगल टैक्स, कॉमन जीएसटी विदाउट आइटम, मल्टीपल टैक्स रेट, कॉमन जीएसटी लेजर्स, मल्टीपल टैक्स, मल्टीपल बाइफरकेटेड, हॉरिजॉन्टल। जो लास्ट हमने एक्सेल शीट देखी थी ना, इसे हम प्यार से हॉरिजॉन्टल शीट बुलाते हैं, क्योंकि सारा डेटा टैक्स जो है हॉरिजॉन्टल है ना। इसका जो भी डेटा है, हमने क्या किया है, जैसे कि बहुत सारों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपको बोलते हैं कि सर आपने एफएक्यू रेफर किया, एक बार चेक किया, रीजन, एक मिनट, न्यू टू ए और है, ठीक है। रीजन, अगर आप हमारे हेल्प सेंटर पे जाते हैं, है ना, विच इज हेल्प डॉट सुविध डॉट आईओ, हेल्प सेंटर ओपन हो गया। अब सिंपली अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिखता हूँ, है ना, तो देखिए यहाँ पे सारी एक्सेल शीट्स आ गई है। हॉरिजॉन्टल टैक्स रेट, कॉमन टैक्सेबल, परचेज हॉरिजॉन्टल, क्लिक करिए, आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं है। फील्ड्स ऑटोमेटिक मैप होके आएंगी, नहीं होके आ रही तो यहाँ पे हमने पूरा उसको डिफाइन करके भी दिया है। ठीक है, सो सबसे पहले जो हमने एक्सेल शीट देखी थी, दैट इज सुविध इंपोर्ट। हम जाते हैं सुविध इंपोर्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फील्ड मैपिंग। अब फील्ड कैसे मैप करना है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपने, देखिए हम हमेशा जब भी काम करते हैं, हम अकाउंटेंट्स होते हैं, सीए होते हैं, ठीक है, या तो अपने आर्टिकल्स होते हैं, क्लाइंट हमेशा देता है डेटा लास्ट मोमेंट पे, लास्ट सेकंड पे, है ना, और हम होते हैं हड़बड़ी में, जो भी काम करना है फास्ट करना है। अगर आप खाली 2 सेकंड निकाल के देख लेते हैं, हमने ऊपर ही मेंशन किया है फील्ड्स मैपिंग, सेकंड इज जीएसटी मैपिंग, एंड थर्ड इज लेजर मैपिंग। ये जो छोटा आई बटन दिया है ना, इस पे भी हमने इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब इसको मैप कैसे करना है, ये दिया है योर एक्सेल शीट हेडिंग्स, टेलीफिल्स एंड एक्सेल शीट का डेटा।
है ना। डेट देखेंगे 29/7, 31/7, 31/7, बिल नंबर 85, देन Z24। तो ये जो येलो वाली शीट है आप देख सकते हो, बिल नंबर 85, Z24, डेट, है ना। तो ये अपने ही एक्सेल शीट का डेटा है। तो दो पांच चीजें हैं जो हमें मैप करनी है, वो हम कैसे मैप करेंगे। तो अभी डेट है वो कहाँ जाएगा टैली के अंदर। मैं ये समझ के चल रहा हूं कि टैली सबको आता है ना। ERP9, टैली प्राइम 2.1 वो सबको आता है। तो यहाँ पे मैं एक बार परचेज में आ जाता हूँ। डेट बाय डिफॉल्ट आ रही है, बट अगर मुझे डेट डालनी है तो उसको हम डेट ही बोलेंगे, राइट। सप्लाई इनवॉइस नंबर को हम इनवॉइस नंबर ही बोलेंगे। तो सेम चीजें यहाँ पे हो रही है। अब डेट के सामने क्या मैप करना है, ऑब्वियसली हम डेट मैप करेंगे। तो ड्रॉप डाउन से हम ले लेंगे डेट। बिल नंबर मेरा सप्लाई इनवॉइस नंबर में जाएगा, पार्टी नेम मेरा पार्टी नेम में, ठीक है। स्टॉक आइटम, नेम ऑफ आइटम, है ना। क्वांटिटी, क्वांटिटी, और लेजर ये जाएगा मेरा पर्टिकुलर्स के अंदर या परचेज लेजर, है ना। टैली हम यही बोलते हैं ना, परचेज लेजर, बस वही है। टैली फील्ड्स के नाम ही हमने यूज किए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब क्वांटिटी ले लिया, रेट तो हमारे एक्सेल शीट में था ही नहीं, क्वांटिटी भी नहीं था, तो हमने 1/1 डाल दिया था। अभी हम टैक्सेबल ले लेंगे अमाउंट। ये हो गया हमारा मैपिंग फर्स्ट स्टेज का। सेकंड स्टेज में जाएंगे, यहाँ पे कॉमन SGST, CGST, IGST ले लेंगे, ठीक है। थर्ड लेजर, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास आ गया है, TDS, है ना, देन सेस हो गया, कोई एडिशनल चार्ज हो गया, यहाँ पे जाओ, आपका जो भी डेटा है सिलेक्ट करो। राउंड ऑफ का सॉरी लेजर नहीं है मेरे पास, सपोज कुछ टैक्स आया है वो सिलेक्ट कर लो, यू कैन डू दैट, है ना। हमने बहुत बार देखा कि क्लाइंट क्या करता है, ये डेटा खाली आ गया, अब करना क्या है, वो लोग यहाँ पे भी जा जा के सब सिलेक्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये चीज ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी है ना। सेव एंड प्रोसीड करेंगे एंड अपना पूरा जो डेटा है वो कन्फिगर होके आ जाएगा। जितना ज्यादा डेटा उसके हिसाब से आपके एक्सेल शीट ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो गया, यहाँ पे आ गया। नाउ जोमेटो चार्जेस में 0 आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नहीं है ना। तो आप क्या करते हैं, यहाँ से एक बार हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर दिस परचेज, है ना। नाउ इसके बाद हम जाएंगे टैक्सेबिलिटी, करेंगे टैक्सेबल, यहाँ पे डाल देंगे 18। एप्लीकेबल डेट थोड़ा पुराना रखते हैं, आपका जो एप्लीकेबल आप वो रखिएगा, मैं अभी रैंडम यूज कर रहा हूँ। ऐड, देखिए कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ गया। वाई, बिकॉज इसके अंदर डेफिनेशन है 18% की। कंज्यूमेबल में कुछ सिलेक्ट करते हैं, 5 वाला क्या, तो 5% सिलेक्ट हो गया, है ना। अब मैंने कंट्रोल एस किया, सिस्टम क्या बता रहा है भाई, पहले रिकॉर्ड सिलेक्ट करो फिर सेव करना, है ना। तो वी कैन सिलेक्ट अवर एंट्रीज एंड सेव इट। आई होप ये एक्सेल शीट के अंदर आपको क्लियर हो गया कि मैपिंग कैसे करनी है, सिंपल वाला है, ठीक है। जहां पे आपके डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं, आपका मल्टीपल ही जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे 18 है, ये तीन बिल्स आपके मल्टीपल हो गए, देखिए, है ना। 18, 5, 12, तो आई गेस जिनका था कि अगर रेट मल्टीपल है तो कैसे होगा, आपको एक ही लाइन में सब रख देना है, 12, 5, नील, एग्जेम्प्टेड, है ना। सिस्टम विल टेक केयर ऑफ इट एंड इट विल डू इट। सो नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड शीट, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट कैसे आती है कि भाई जो मुझे एंट्री चाहिए ना बाइफरकेटेड चाहिए, है ना। अभी जो हमने एंट्री की ये वाली, इसमें कॉमन SGST, CGST, IGST था, है ना। चलिए एक काम करते हैं, ये एंट्रीज को एक बार सेंड करके देख ही लेते हैं टैली के अंदर, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हम सब फटाफट क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव एंड सेंड टू टैली, है ना। जो पार्टी नेम्स बनाए जो सब क्रिएट हुआ चला जाएगा। सो डेट आर 10/7/27 एंड 247, ईयर इज 23। ये आपकी सिंगल एंट्री आई जिसमें कॉमन SGST, CGST एंड IGST था।
ओके, तो आपकी एंट्री कुछ इस तरह से जाएगी। नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड, जहां पे क्लाइंट्स का आता है कि नहीं, मुझे कॉमन एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी यूज नहीं करना है। सो नाउ जिनकी क्वेरी होती है कि भाई मेरे को सब डेटा अलग अलग ही चाहिए, है ना, जैसे कि 18 वाला है, देन 1.5 1.5 मुझे अलग अलग ही चाहिए टैली के अंदर। सो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, आपको 3 एक्स्ट्रा लाइन और ऐड करनी है, सीजीएसटी लेजर, एसजीएसटी लेजर एंड आईजीएसटी लेजर। आपको क्या करना है, फिल्टर लगाया, पर्टिकुलर्स में गए, जैसे कि हमने लगा दिया 18, जैसे कि हमने फिल्टर लगा दिया 18 परचेज। टैली में गए, एसजीएसटी का, सीजीएसटी का पार्टी नेम यहाँ पे हमने जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस है वो ऐड कर दिया। देन फिर हम 3 वाले का फिल्टर लगाया, 3 वाले का ऐड कर दिया, 5 वाले का गया, 5 वाले का ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब भी इस तरह से आप डेटा रेडी कर लेंगे, ठीक है, व्हाट आई सजेस्ट कि आप बीच में ये लाइन ऐड मत करिए, है ना, आप इसको लास्ट में ऐड करिए, कि जीएसटी की रिपोर्ट वाली जो फाइल होती है वो हमेशा प्रॉपर ही आती है, तो हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप जब डेटा कॉपी पेस्ट करें तो एक ही बार में कर सकें। ठीक है, अब हम अपलोड करेंगे न्यू 2A वाली फाइल। ठीक है, अब ये सारी एक्सेल शीट्स मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं, तो बहुत सारा डेटा नहीं बना हुआ है, तो हम बना भी लेंगे साथ में, है ना। हम क्या करते हैं, टैली में क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट लेजर, या क्या, देखिए इसमें क्या हुआ, हमने सेल को कॉपी पेस्ट किया, तो आप लोगों को दिख रहा है ये डॉट यहाँ पे है, सॉरी मुझे ये पता नहीं टैली कैसे जूम करेंगे, बट अब ये देखिए यहाँ पे कर्सर, यहाँ पे इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा स्पेस। तो उसमें भी ध्यान रखना है कि जब आप इस तरह से डेटा यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉपर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल को जाके कॉपी पेस्ट करेंगे अंदर एडिट करके। जनरली जो ERP9 यूज करते हैं ना वो रिलेट कर सकते हैं, नाम के पीछे पता है कुछ स्पेशल कैरेक्टर आ जाता है, उसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, एक क्रिएट कर लिया, इनफ है, बाकी का हम अंदर से मैनेज कर लेंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इस पे जाते हैं, मैपिंग करेंगे। ओके, सो मेरे साथ आप खुद से रिपीट भी कर सकते हैं कि हमें क्या क्या मैप करना है, किस तरह से है। ये चीजें ऑलरेडी मैप है, आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो जीएसटी के लिए जीएसटी आएगा, सप्लायर नेम के लिए पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, ऑब्वियसली सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, टैक्सेबल का आएगा अमाउंट, पर्टिकुलर्स अपने परचेज वाला। ठीक है, यहाँ पे बाकी हमें कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो नेम, इनवॉइस, डेट, टैक्सेबल एंड पर्टिकुलर्स, कितना हो गया ये, टोटल 5 चीजें जो अपने को चाहिए थी आ गई है। जीएसटी मैपिंग जाएंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेटिंग्स चेंज होती है। इसमें रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे सब अलग अलग ड्यूटीज एंड टैक्सेस में चाहिए, लाइक 18 का 9 में चाहिए, 3 का 1.5 में, उस तरह से। फॉर दैट वी विल यूज जीएसटी लेजर फ्रॉम एक्सेल शीट। आई बटन पे भी हमने वही लिखा है ना। हम सिंपली इसके अंदर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये एसजीएसटी लेजर, सीजीएसटी लेजर एंड आईजीएसटी लेजर। तो आप इसको यूज कर सकते हैं कैसे, अब एसजीएसटी लेजर मैप करने बोला है, एसजीएसटी का नाम कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे। सीजीएसटी ऊपर था एक्सेल शीट के अंदर, है ना, वेरीफाई करना है। देखिए सीजीएसटी पहले था, देन एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। यहाँ पे आएगा सीजीएसटी एंड यहाँ पे आएगा आईजीएसटी। अभी सब हम ऑटो कैलकुलेशन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट एंड सेव एंड प्रोसीड। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे पार्टी नेम्स वो सब तो क्रिएटेड है नहीं मेरे पास। ये पर्टिकुलर्स अपना कौन सा है, परचेज लेजर। तो मैं 18 का फिल्टर लगा सकता हूँ, जितने भी 18 है,
इसके अंदर अगर मैं परसेंटेज परचेज लिख देता हूं तो डेटा फिल्टर हो गया, सिलेक्ट ऑल, एंड यहाँ पे मैं जाऊंगा पर्टिकुलर्स, एंड ये सिलेक्ट कर दिया मैंने बल्क के अंदर। नाउ सबको ये लग रहा होगा कि अभी हमने ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्रिएट तो किए थे, यहाँ पे सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो वो ऑटोमेटिक कभी सिलेक्ट नहीं होगा। वो सिलेक्ट कब होगा? जब एक बार मैं सिंक मास्टर कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा अभी बनाया जस्ट, विदाउट सिंकिंग डेटा तो आना नहीं वाला। तो एक बार हम इसको सिंक कर देंगे ना। सिंक बहुत जल्दी हो जाता है, सिंक जैसे होगा तो भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट नहीं होगा। वी हैव टू क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन, ठीक है। हाँ, किसी किसी में 2 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता है, क्योंकि हमने उस कंपनी सालों से यूज कर रहे हैं, कभी हमने उसको स्प्लिट किया ही नहीं है ना। लेट्स रिफ्रेश दिस। तो जहां जहां डेटा था 9 वाला वो आ गया, राइट। सीजीएसटी नहीं आया, क्यों? क्योंकि हमने पहले फटाफट क्रिएट कर दिया था, रिमेम्बर। तो ये क्वेरी आपको भी आती होगी कि ये पीछे क्या अजीब सा नंबर आया, मेरे टैली में तो है ही नहीं, है ना। सीजीएसटी के बाद #13 है, अल्टर पार्टी सीजीएसटी, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, वो नहीं है, बट वो स्पेस आया है। हम स्पेस को रिमूव करके सेव कर देंगे, एंड एक बार डेटा फिर से सिंक कर देंगे। जब तक डेटा सिंक होता है, अपने जो मिसिंग डेटा है उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल, एसजीएसटी लेजर 2.5, सीजीएसटी 2.5, आईजीएसटी, आईजीएसटी 5, एंड आई क्लिक ऑन सेव बटन, मतलब ये वाला। फिल्टर रिमूव करना कंपलसरी है, फिल्टर रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब कौन सा बचा? 3 वाला। 3 वाला आई गेस मेरे पास नहीं है, तो लेट्स मूव विथ डिफरेंट वंस। पार्टी नेम क्रिएट कर लेंगे, मेरे पास जीएसटी नंबर है, तो आई कैन यूज ट्रेड नेम ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी नंबर, है ना। तो क्रिएट ऑटो लेजर का फायदा भी हो जाएगा कि जीएसटी नंबर के हिसाब से जीएसटी पोर्टल पे से डेटा आ जाएगा। देखिए अपना डेटा तब तक सिंक भी हो चुका है। ये देखिए आपके पार्टी के नेम्स, ईमेल आईडी, सॉरी मेलिंग नेम, पैन नंबर, स्टेट, पिन कोड, एड्रेस सब आ चुका है। आपको क्या करना है? सिंपली सेव करना है, इसको वेरीफाई करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा डेटा जीएसटी पोर्टल से आया है। वी विल गो टू बैक टू परचेज। आपके पार्टी नेम्स भी वन शॉट में क्रिएट हो गए, है ना। तो लास्ट टाइम पे कोई अगर आ रहा है कि सर ये फाइलिंग का काम है, थोड़ा सा ये देख लीजिए ना, टाइम नहीं है, टाइम बचेगा, आप एक्स्ट्रा क्लाइंट्स और कैटर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बिल्स ले लेते हैं, जहाँ पे अपने 2-3 बिल साथ में हो ना, वही पिक करते हैं, ठीक है। सो अगस्त के बिल लेते हैं, क्योंकि 7 में ऑलरेडी एंट्री है, तो कंफ्यूजन ना हो। सेव एंड सेंड टू टैली। तो ये हमारे पार्टी नेम्स पहले क्रिएट हो रहे हैं, देन उसके बाद क्रिएट होंगे अपने बिल्स। कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं। 2 इनवॉइस भेजे थे, लेट्स मूव टू टैली। फिर से फिल्टर कर लेते हैं, एक बार मुझे ईयर देखना पड़ेगा। 22, ये रहे आपके बाइफरकेटेड। परचेज 18 का 18 आईजीएसटी आया, एंड जो हमने 5 का 2.5 में किया था। आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं करना है आपको, आप सिंपली ये डेटा रखिए लास्ट में, ओके, जिसके अंदर आपका सबसे छोटा वाला अमाउंट हो। जीरो कंसिडर मत कीजिएगा। अगर 035 है तो 3% का नाम परचेस लेजर में हमें लिखना है, ओके। इसका मॉडिफिकेशन में खाली एक ही लाइन ऐड करनी है। विल गो बैक टू द, ओके, एक्सेल शीट का नाम देख लेते हैं, अप्रैल 22, एंड वी विल अपलोड इट। देखिए मैसेज भी आया कि आपने शीट ऑलरेडी अपलोड की है। इफ यू रिमेंबर, हमने वो एक्सेल शीट सब साथ में अपलोड की थी, है ना। तो सिस्टम वो चीजों का ध्यान रखता है कि आपने सेम नाम की फाइल ऑलरेडी अपलोड की है, प्लीज मेक श्योर। तो मैंने जैसे भी पॉपअप को इग्नोर किया, आपको नहीं करना है, ओके। फाइल ओपन कर लेते हैं। सेम चीज, जो हमें 5 चीजें चाहिए थी, बिल नंबर, सप्लाई इनवॉइस, डेट, पार्टी का नेम, जीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट एंड परचेस लेजर। लेजर सप्लाई कंपलसरी नहीं है, आपने एक्सेल शीट में रखा है तो यूज कीजिए, अदरवाइज आपके पार्टी के नेम पे जो होगा डिटेल्स वो आ जाएगा। यहाँ पे खास ध्यान रखना है आपको
कि हमने टैक्सेबल अमाउंट 5% टैक्स अमाउंट को लिया है क्योंकि परचेज हमारा 5 है। सेकंड में जाएंगे, कॉमन एसजी सीजीएसटी आईजीएसटी। ओके, अब इसके अंदर हम जा सकते हैं मल्टीपल के अंदर भी एंड कॉमन के अंदर भी। अगर मुझे कॉमनली लेना है तो आई कैन सिंपली गो टू लेजर मैपिंग। अब बाकी का यहाँ पे जो डेटा है उनको मैं मैप कर सकता हूँ, तो वो कंबाइनली आ जाएगा। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑटो कैलकुलेशन को हम कर देंगे बंद। ओके, अब ये पहला जो डेटा है वो 5 के अकॉर्डिंग है, तो हम यहाँ पे एसजीएसटी का अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट एंड आईजीएसटी का अमाउंट मैप कर लेंगे। ठीक है, इतना डन। यहाँ पे देखिए लिखा भी अमाउंट है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट क्या करते हैं, अमाउंट वाला ओपन करते हैं और लेजर मैप कर देते हैं, कौन सा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला, तो बोलते हैं मैपिंग गलत हो गया। तो जहां पे जो वर्ड लिखा है वही हमें लेना है। ठीक है, अब जाएंगे थर्ड स्टेज के अंदर। अब 5 वाला मैप हो गया, अब बचा कौन सा, 12। तो मैं परचेज 12 यहाँ पे ले लूंगा। अब परचेज 12 के साथ मुझे चाहिए एसजीसी सीजीएसटी, आई कैन गो फॉर, ठीक है, देखिए एसजीसी 6 सीजीसी 6 तो है ही नहीं, तो क्रिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल अभी हम यहाँ पे 18 वाला से काम चला लेते हैं, है ना। इसमें 3 है, 5, 12 एंड 18। कुछ लोग के पास ज्यादा भी आते हैं, 0, 5, 18, 3, वो सब आते हैं। तो लेट्स रिमूव द 12th वन, और ये 6 वाला। अभी बहुत सारे यूजर्स का ऐसे भी होगा कि जब आप वेबिनार दे रहे हैं तो आपको बना लेना चाहिए था। आई प्रिफर कि जितना वीडियो, जितना वेबिनार रो हो ना, उतना ज्यादा आप इजीली समझ सकते हैं। क्योंकि अभी जो मिस्टेक्स मैं कर रहा हूँ या जो मैं फेस कर रहा हूँ या आप लोग फेस करते हैं, अगर मैं पहले से पूरा एक्सेल शीट रेडी रखता हूँ तो मैपिंग तो पूछेगा नहीं, क्योंकि सुविधा याद कर लेता है, सीधा मेन पेज पे सेंड टू टैली कर दिया, तो फिर वेबिनार का मतलब भी नहीं रहता, है ना। तो यहाँ पे हमने ये 1899 मैप कर लिया। मेक श्योर आप उसको सीरीज में ही मैप करें। सेव इन प्रोसीड, फिर से पार्टी नेम्स, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पे क्लिक किया ना, सब बिजनेस नेम या ट्रेड नेम वही लेना है, सब कुछ बनने वाला है जीएसटी के उस पे से। तो मैं तो फिलहाल विदाउट रिव्यू जा सकता हूँ, अगर आपको रिव्यू करना है तो जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आप वो यूज कर सकते हैं। क्रिएट नाउ, राइट साइड पे 5 वाला जो है वो सिलेक्ट होके नहीं आया है, वो नहीं होगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए टैली में तो परचेस एट 5% है, तो जब हम एक्सेल शीट ही प्रॉपर प्रिपेयर नहीं करेंगे तो वो चीजें मिसमैच में तो आने ही वाली है ना। इट हैज टू बी लाइक दिस। ओके, अब आप देखेंगे ये प्रॉपर है, तो हम कॉपी पेस्ट करेंगे उतना बेटर रहता है। बट ठीक है, हो जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं है तो, है ना। 5 वाला सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ऑल, अपडेट बल्क रिकॉर्ड्स, पर्टिकुलर्स बाय पर्टिकुलर्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर्स में चेंज कर रहे हैं, एंड परचेज 5, तो हम करेंगे सेव। ठीक है, अब करते हैं हम कुछ अप्रैल वाली एंट्रियां, किसी में डेटा है ना 18 वाला, ठीक है, सेव एंड सेंड टू टैली। तो पहले तो बहुत सारी पार्टी नेम्स हमने बनाई थी वो जाएंगी, फिर जो 5 हमने बिल सेलेक्ट किए वो जाएंगे। ओके, एक बिल फेल हुआ है, दैट इज इन रेड। तो बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, सीधा कॉल करते हैं, सर एंट्री फेल हो गई। हम पूछते हैं रीजन, वो तो पता नहीं है। कैसे पता कर सकते हैं कि इनवॉइस फेल टू सिंक इन टैली पे यहाँ पे हमने पूरा लिख के दिया है। जो नए टैली यूज कर रहे हैं वो एक्सेप्शन चेक कर सकते हैं, डेटा के अंदर आता है। जो पुराने टैली यूज कर रहे हैं 2.1 पे है, मेरे जैसे 3 पे है, तो आप आईएमपी फाइल चेक कर सकते हो। आईएमपी फाइल क्या होती है, तो यहाँ जो क्लिक हियर है ना वो वर्केबल है, क्लिक करोगे तो ओपन होगा एक एफएक्यू, वो स्टेप्स बता देगा कि आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर लेंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे, है ना, प्रॉपर्टीज, ओपन फाइल लोकेशन, इसे कहते हैं टैली आईएमपी फाइल।
अगर ओपन नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड कर देना, ठीक है। देखिए ये एंट्री कौन सी है, 9 जनवरी 2025। आज की डेट क्या है, 23 मई। तो हम चले जाते हैं इस एक्सेल शीट के बॉटम में, मतलब नोटपैड के, है ना। इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल F, और 0 की जगह पे हम कर देंगे 1। फाइंड नेक्स्ट, ये एंट्री आ गई। ये क्या बोल रहा है, नो वाउचर्स एंट्रीज, मतलब 0 बिल, है ना, या तो कैंसिल वाला बिल होगा। तो आप 0 वैल्यू बिल अलाउ कर देंगे तो वो हो जाएगा। जो अपनी बाकी की एंट्रीज हुई हैं अपने, वो देख लेते हैं। ठीक है, ये एंट्री फेल हुई थी ना, देखिए 000। तो कैसे करना है नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 वैल्यू बिल सर्च कर लीजिए, हाउ टू सेंड 0 वैल्यू बिल, सब दिया FAQ में। आप सेटिंग चेंज कर दीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। सो अभी अपनी है अप्रैल 22 की एंट्री। एक बार चले जाते हैं बैक, है ना, आगे एंट्री 5 वाली 5, जिसके अंदर मल्टीपल होगा वो मल्टीपल कैप्चर कर लेगा। देखो 18 वाली भी अपने पास आ गई है। अब इस तरह से सिंपल वे में कर सकते हैं। अब जब भी नेक्स्ट टाइम पे मैं सेम एक्सेल शीट अपलोड करूंगा, डेटा यहाँ पे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम ऑटोमेटिकली वो आपको सीधा मेन स्क्रीन पे ला के दे देगा। आपको सिर्फ डेटा सेव करना, सेंड टू टैली कर देना। हाँ ऑब्वियसली जो मैचिंग नहीं हुआ है डेटा वो मैच कर लेना पहले, ठीक है। एक और आता है कि सर आपने एक बार हमें हेल्प तो कर दी, मैपिंग देखना हो तो यहीं पे आपको मैपिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। डेटा सेंड हो चुका है तो चेंज मैपिंग नहीं हो सकता है, बट यस आप यूज कर सकते हैं मैपिंग इस तरह से। ओके, Thank you everyone for joining this session. Thank you everyone.